हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 1 अगस्त 2020, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी रात्रि 9:54 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र मूल सुबह 6:49 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग वैधृति सुबह 9:24 तक, तत्पश्चात विषकंभ, राहुकाल सुबह 9:17 से सुबह 10:55 तक, सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त शाम के 7:16, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण, शनि प्रदोष व्रत। विशेष त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखंड 27.29-34। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्म पुराण, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्म पुराण, हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण, हिंदू पंचांग, रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 3 अगस्त 2020 सोमवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। भस्म स्नान, उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को दसवें स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी। तो गौचंदन धूपबत्ती घरों में जलाते हैं साधक, शाम को गौचंदन धूपबत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी ना। तो जब भी एक यज्ञ है तो गौचंदन की भस्म होगी। यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौचंदन है वो देशी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देशी घी से बनती है। तो पहला भस्म स्नान बताया है। मृत्तिका स्नान, गोमे स्नान। गोमे स्नान माना गौ गोबर, उसमें थोड़ा गोचरण ये मिक्स हो उसका स्नान। उसका मतलब थोड़ा ले लिया और शरीर को लगा दिया। क्यों? वेद ने कहा इसलिए। गौमाता के गोबर में देशी गाय के लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमे वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्व मंगला स्नानार्थम सम संस्कृता देवी पापम हर गोमय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। ये तीसरा गोमे स्नान। पंचगव्य स्नान, गौ का गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा सा ही बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें, बलवान रहें, ताकि सेवा और साधना करते रहे, भक्ति करते रहें। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 1 अगस्त 2020। गोरज स्नान, गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली गवाखुरेम। ये वेद में आता है, इसका नाम है दशवित स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवाखुरेम निर्धुत यद्रेणु गगनेगत सिरसा तेल समयते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम, ये वेद भगवान कहते हैं। धान्य स्नान, जो हमारे गुरुदेव सब धान्य स्नान की बात बताते हैं वो सब आश्रमों में मिलता है। गेहूं, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग, ये 7 चीजें ये धान्य स्नान बताया। धान्योषधि मनुष्याना जीवनम परमं स्मर्तम तेन स्नानेन देवेश मम पापम विपोहतु। सप्ताहान स्नान, ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। फल स्नान, वेद भगवान कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा रस लगा दिया और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है, आंवला हरा तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया गया हो। फल स्नान मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं। किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिए जाए तो कोई घाटा नहीं है। सर्वौषधि स्नान, सर्वौषधि माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं, उसमें दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेके शरीर पर रगड़ के स्नान किया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हो। इसमें सर्वौषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए।
कुशोदक स्नान कुश होता है वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती, भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर वराह अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगे, वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र है। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती हो तो भाग जाती है। तो कुश पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं, वो सब भाग जाए। हरिओम ओम करके उसे पानी में नहा दिया। हिरण्य स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज है, कोई सोने का गहना, वो बाल्टी में डाल दिया, हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये दशविध स्नान वेद में बताया श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना। एक दो न कर पाए तो जय सियाराम कह दे, प्रभु हमसे जितना हो सकता था वो किया। और जब शरीर पर पानी डाल रहे हैं तो ये श्लोक बोलना, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरः वंदित दिव्य रूप भुक्तिचम मुक्तिचम ददास्नित्यम भावानुसारे न सारे न सदा स्मरानाम गंगे च यमुनैच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिय सन्निधि कुरु। ओम ह्रीं गंगाया ओम ह्रीं स्वाहा। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो ये बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। श्री सुरेश आनंद जी, हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। गोरज स्नान, गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए